नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। रामलला के दरबार में सीएम योगी, जी हां, सीएम योगी थोड़ी देर में अयोध्या के लिए रवाना होंगे। दूसरी पारी में आज पहली बार सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। वहां वो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वो अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे। थोड़ी देर में सीएम योगी अयोध्या रवाना होने वाले हैं। अयोध्या में भी सीएम योगी के दौरे को देखते हुए वहां पर तमाम इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। दूसरी पारी में आज पहली बार पहुंचेंगे अयोध्या। जब चुनाव थे उस वक्त अयोध्या गए थे, कई बार गए और दर्शन पूजन किया, लेकिन दूसरी पारी शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार अयोध्या जाएंगे। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक भी करेंगे, क्योंकि नवरात्र कल से शुरू हो रही है। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भी राम मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। तो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए सीएम योगी थोड़ी देर में अयोध्या के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर वो भगवान के दर्शन भी करेंगे, पूजन भी करेंगे और अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक भी लेंगे। थोड़ी देर बाद सीएम योगी अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 25 मार्च को सीएम योगी ने शपथ ली थी दोबारा से सीएम के तौर पर। लगातार दूसरी बार सीएम बने वो। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए चुनाव के वक्त भी गए थे और वही आशीर्वाद रहा कि एक बार फिर से योगी राज उत्तर प्रदेश में रहा। और अब आशीर्वाद मिलने के बाद दोबारा जब दूसरी पारी शुरू कर दी है उन्होंने अपनी, तो रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहली बार जाएंगे। उनके दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे कि राम राज्य जिस तरीके से चलाया उस तरीके से राम राज्य स्थापित किया जाए। तमाम लोगों का साथ, विकास सबसे बड़ी योग्यता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता को योगी सरकार हर तरीके से फलीभूत करने की कोशिश कर रही है। अयोध्या मंडल की जो समीक्षा बैठक है वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। थोड़ी ही देर बाद सीएम योगी अयोध्या के लिए रवाना होने वाले हैं। पिछले चुनावों की बात की जाए तो अयोध्या का जिक्र काफी जोर शोर से किया गया और ये कहा गया राम मंदिर को लेकर, क्योंकि राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया और काम भी चल रहा है, लेकिन एक भव्य रूप देने की कोशिश होगी इस राम मंदिर को। और लगातार वहां का दौरा करते रहे हैं, लेकिन दूसरी पारी की शुरुआत के बाद सीएम योगी की ये पहली यात्रा है अयोध्या की। भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए रवाना होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सीधे वो रवाना होंगे और उसके बाद अयोध्या पहुंचेंगे। तो सबसे पहले सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, फिर रामलला के दर्शन करेंगे। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रियम पाठक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियम, दूसरी पारी के बात की जाए तो उसके बाद पहली बार अयोध्या जा रहे हैं राम की नगरी, कब रवाना होने वाले हैं और उनके साथ और कौन कौन लोग जाएंगे? देखिए, फिलहाल अभी जो सूचना है उसमें केवल मुख्यमंत्री की सूचना है कि वो अयोध्या जा रहे हैं। अभी बीजेपी कार्यालय पर जो है उन्होंने बैठक करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी जो बैठक हुई थी वो पूरी हुई है। उसके बाद वो लखनऊ से रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए और माना जा रहा है मैच कुछ ही देर में वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या पहुंचेंगे, उसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, वहां पे बजरंगबली बाबा का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में मुलाकात करेंगे, जिला प्रशासन के साथ में मुलाकात करेंगे और साफ तौर पर निर्देश जारी करेंगे कि जो लोग भी जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पे लगातार सभी लोग सक्रिय रहें, संवेदनशील रहें और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करें। क्या नतीजे रहे अयोध्या के, क्योंकि जब चुनाव में गए प्रचार के लिए उसके बाद अब पहली बार जा रहे हैं तो बधाई तो दी जाएगी जो लोग जीते। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा था योगी के वहां पर जाने का, चुनाव प्रचार का? देखिए, इम्पैक्ट पूरे प्रदेश में देखने को मिला है सीएम का और कहीं ना कहीं इसीलिए आप देखें तो भारी बहुमत के साथ में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में जो है वो काबिज हुई है। अयोध्या की अहम भूमिका पूरे चुनाव में रही है। राम मंदिर निर्माण एक बड़ा मुद्दा था और उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से
उसको कह सकते हैं कि उसका चुनाव में इस्तेमाल किया है, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर मुद्दा रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है। जब भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां चल रही हैं और ऐसे वक्त में फिर अयोध्या में भी अगर आप देखें तो सियासी पारा काफी हाई रहा, वहां पर देखने को मिला, बेहतर फाइट देखने को मिली। और अब वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा फिर से पहुंचे तो साधु संत जो समाज है, चूंकि उनका गढ़ अयोध्या को माना जाता है, तो ऐसे में वहां पर भी बड़ी संख्या में जो साधु संत समाज के लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं। बढ़ चढ़ कर उन्होंने बीजेपी को वोट भी दिया है। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 25 तारीख को, तो उसमें भी देखने को मिला था कि लखनऊ में भी बड़ी संख्या में अयोध्या से साधु संत समाज के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर आकर वो केवल उस नजारे को देखना चाहते थे कि जब एक योगी दोबारा मुख्यमंत्री पद की जो है वो शपथ लेते हुए बिल्कुल प्रेम पाठक, तो उनका ये दौरा एक दिवसीय है क्या? क्योंकि कल से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, नवरात्र की शुरुआत हो रही है, फिर उसके बाद रामनवमी भी होगी। क्या यही एक खास दिन इसलिए योगी ने चुना है या फिर आज का ही दिन है? देखिए, अभी जो दौरा है और जो डिटेल आई है उसमें आज की जानकारी जो है वो दी गई है कि आज वो जाएंगे देवी पाटन मंडल की जो है वो बैठक करेंगे और कल 2 तारीख को वो सिद्धार्थ नगर में जो है वो कल होंगे। तो आज उनका जो है अयोध्या का दौरा है और कल वो सिद्धार्थ नगर में रहेंगे, जहां से वो संचारी रोग नियंत्रण अभियान की भी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम पाठक तमाम जानकारी के लिए। तो अब रुक करते अगली खबर का। आज से बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ देवी पाटन पहुंचेंगे। सीएम श्री मुक्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीर रतन नाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जनपद में सीएम का पहला दौरा है। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तुलसीपुर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। नवरात्र शुरू हो रही है कल से और माता के दरबार में तैयारियां पूरी, और ऐसे में आशीर्वाद लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे बलरामपुर में। 2 दिवसीय दौरा है उनका, यानी आज भी रहेंगे और कल नवरात्र और हिंदू नववर्ष के मौके पर भी वहीं पर रहेंगे। शक्तिपीठ है, वहां पर शक्तिपीठ देवी पाटन पहुंचेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे का उनका ये कार्यक्रम है। रवाना होंगे, पहले अयोध्या का कार्यक्रम है, उसके बाद शक्तिपीठ जाएंगे, जहां पर श्री मुक्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर बनकर तैयार है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। पीर रतन नाथ की महाराज की विशाल मूर्ति जो है वो बनकर तैयार है, उसका अनावरण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जनपद में सीएम का पहला दौरा है। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट है और तुलसीपुर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। यानी नवरात्र के इस जो शुरुआत हो रही है कल से चैत्र नवरात्र की, इस आयोजन को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। एक भव्य आयोजन है और लोकार्पण का कार्यक्रम भी होगा और शक्तिपीठ में मां के दर्शन भी होंगे और वहीं पर फिर रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से बात की। पीएम मोदी ने परीक्षा देने वाले बच्चों के बारे में उनसे उनके प्रश्न सुने और उसके बाद सुझाव भी दिए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या कुछ खास बातें रही। परीक्षा को त्योहार बनाकर उस तरीके से आप उसको परीक्षा दें, घबराएं नहीं, परीक्षा के अनुभव को ताकत बनाए, ये बातें पीएम मोदी ने छात्रों को कही। परीक्षा जीवन का छोटा छोटा पड़ाव है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, डरने की जरूरत नहीं है। परीक्षार्थियों को आत्मविश्वास से लबरेज रहना है, अपने किए विश्वास से आगे बढ़ना है, यानी अपने ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। जो परीक्षार्थी उन्होंने कई सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि मन से पढ़ेंगे तो मन नहीं भटकेगा। अगर आपका मन भटक गया तो आपने जो याद किया है वो आप भूल जाएंगे। खुद को तनाव में मत आने दीजिए। छात्रों को मोदी मंत्र, आज जब परीक्षा पे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन का सदुपयोग करना चाहिए। हार ना माने, कमियों को ही शक्ति बना ले। इसके साथ का हताशा से खुद निपटने की कोशिश करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर छात्रों का उत्साह और मार्गदर्शन बढ़ाया। इस खास अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री
भूपेंद्र पटेल के साथ राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री जीतूभाई बगानी और मुख्य सचिव पंकज कुमार, शिक्षा सचिव विनोद राव समेत विद्यालय के लोग भी उपस्थित रहे। वहीं जामताड़ा का शुभम मांझी प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुआ। शुभम मांझी केंद्रीय विद्यालय जामताड़ा का 10वीं का विद्यार्थी है। इनके पिता शुभाशीष मांझी एक दुकान में काम करते हैं और मां घर में ही सिलाई का काम करती है। शुभम को बचपन से ही चित्रकारी का शौक है। वो अपने आसपास के क्षेत्र को अपनी चित्रकारी के माध्यम से दर्शाते हैं। जल रंग में यथार्थ चित्रण करना उन्हें बेहद पसंद है। ये पेंटिंग जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2022 के इस सत्र हेतु चयनित हुई है, ये उन्होंने लॉकडाउन के समय बनाया था। उस समय शुभम ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से अपने आप को व्यस्त रखा था। शुभम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने से विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं छात्र काफी उत्साहित है। विद्यालय परिसर में कई जगहों पर एलईडी टीवी लगाकर लोगों को कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। And through these watercolors, we see the expression of students of KV schools, Kendriya Vidyalaya School. Shubhamaji is showing you watercolor. They teach Vedic maths. Have something else to explain to the Honorable Prime Minister. बिना खेले कोई खेल नहीं सकता। I'm a student of Kendriya Vidyalaya Jamtara, studying in standard 10th B. Our classmate Shubham Maji has gone to Delhi to meet our Honorable Prime Minister. We are on Pariksha Pe Charcha. We are very happy for him. We are feeling proud. Actually, he is our classmate, and not for, as my best friend. I'm very happy for him. He has done a lot of hard work behind it to achieve his success, and he got. So we are happy. मैं शांभवी कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ और आज हमारे कक्षा से शुभम मांझी गया है। उसने प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद किया, जो कि हमारे विद्यालय और पूरे जामताड़ा के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। वो बहुत मेहनती था और उसकी मेहनत आज रंग लाई। हम इसके लिए बहुत खुश हैं और गर्व भी महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे विद्यालय से शुभम मांझी, हमारे बड़े भैया, कक्षा 10वीं ब के छात्र, वो परीक्षा पर चर्चा वहाँ नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए हैं। हमारे पूरे विद्यालय को इस कार्यक्रम से बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है ये कि हमारे सीनियर जो हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। शुभम मांझी 10वीं ब का छात्र केंद्र विद्यालय जामताड़ा का है, जो 2022 में परीक्षा पे चर्चा हो रही है, जहां प्रधानमंत्री देश के सारे बच्चों के साथ रूबरू हो रहे हैं। वहां शामिल होने के लिए यहाँ जामताड़ा जैसे छोटे शहर से, जहाँ की बहुत बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ से पहुँचे हैं। ये हमारे पूरा जामताड़ा वासियों के लिए बहुत ही गर्व का बात। और अब लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। अब वजीरगंज थाना इलाके में भीषण आग लग गई है। 2 से 3 दिन दुकानों में भीषण आग लगी है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। आग लगने से रिहायशी इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। देखिए, बहुत भीषण आग है और इस आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन काफी वक्त लगा इस आग को काबू में करने के लिए। आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई और लोगों की भीड़ को देखते हुए वहां पर जो लोग मौजूद थे हटाए गए आसपास के लोग, कहीं ऐसा ना हो कि ये आग और विकराल रूप ले ले। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की है।
और बात करते हैं लालू यादव की। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। जरूरी कारणों से छुट्टी पर है जज अमरीश कुमार सिंह। अब 8 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। लालू की तबीयत बिगड़ने को लेकर वकील ने गुहार लगाई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, लालू यादव की सुनवाई जो होनी थी जमानत पर, वो नहीं हो पाएगी। अब 8 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ये कहा वकील ने कि उन्हें जमानत दी जाए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई है, सुनवाई टल गई है। जरूरी कारणों से छुट्टी पर हैं जज अमरीश कुमार सिंह। अब 8 अप्रैल को देखने वाली बात होगी, क्या लालू यादव को जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि जो 5 चारा घोटाले के मामले हैं, 5वें मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है, जबकि जो अन्य मामले हैं उनमें उन्हें जमानत मिल गई है। तो लालू यादव की तबीयत बिगड़ने को लेकर वकीलों ने गुहार लगाई है। आपको बता दें कि रांची के कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर जो डोरंडो केस था चारा घोटाला का 5वां केस, उसमें रांची की कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें कि उन्हें सजा मिली थी और जमानत नहीं मिल सकती थी। इसीलिए वकीलों ने सुनवाई की जो याचिका है वो लगाई थी। और अब आपको बता दें कि वो याचिका जो लगाई गई है, जमानत याचिका, उस पर सुनवाई टल गई है। अब जमानत मिलती है लालू को या नहीं मिलती है, इसका इंतजार करना होगा, क्यों जब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। हमारे संवाददाता राकेश कुमार इस वक्त रांची से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या वजह बताई जा रही है सुनवाई टलने की? तो हम कोशिश करेंगे राकेश से बात करने की। बहरहाल बता दें, लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और रिम्स से उन्हें शिफ्ट भी किया गया था दिल्ली इलाज के लिए, और यही एक वजह रही कि जमानत की याचिका लगाई गई है। लेकिन यही बताया जा रहा है कि ये जो सुनवाई है वो टल गई है। अब 8 अप्रैल को लालू की तबीयत को लेकर जो जमानत याचिका लगाई है वकील ने, देखने वाली बात होगी क्या लालू यादव को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि बाकी जो चारा घोटाले के मामले हैं उन तमाम मामलों में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है, लेकिन ये जो 5वां केस है डोरंडा कोषागार का, उसमें वो सजा सुनाई गई है। राकेश हमारे संवाददाता जुड़ गए। राकेश, लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है, क्या कारण बताए जा रहे हैं? देखिए रजनी, जिस तरीके से आज तय था खास करके कि लालू यादव के मामले में सुनवाई की जाएगी और उनको जमानत को लेकर जो याचिका दी गई थी उस पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल जज नहीं पहुंच पाए। छुट्टी पे होने के कारण आज पूरी सुनवाई नहीं हो पाई और अगली तिथि हो सकता है कि थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि कौन सी तिथि होगी। लेकिन राकेश, खबरें मिल रही है कि अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। 8 अप्रैल को तो जरूर अधिवक्ता की तरफ से बातचीत अपील की गई थी कि 8 अप्रैल को हो सकता है सुनवाई की जाए, तो कोर्ट की तरफ से इस दिशा में बातचीत की गई थी और 8 अप्रैल को हो सकता है कि जो सजा होगी, सजा के बाद से जमानत की जो बात की जा रही है उस पर सुनवाई होगी। जी राकेश, ये तो मुश्किल की घड़ी आ गई लालू और परिवार और समर्थकों के लिए, क्योंकि बाकी केसेस में वो जमानत पे थे तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज जमानत मिल जाएगी। तबीयत वाकई में खराब है, ये बात डॉक्टर्स भी कह चुके हैं, शिफ्ट भी हो चुके हैं दिल्ली वो। देखिए, 2 बातों पे जिक्र किया जा रहा था। खास करके सबसे अहम बात थी कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत तो पहले से खराब चल रही थी और अभी फिलहाल एम्स में इलाज करा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने 5 साल की जो सजा है उसकी आधी अवधि पूरी कर ली है और जो क्राइटेरिया पहले जिस जमानत की रही है उसके आधार पे उनको जमानत मिल सकती है, और इसी को लेकर कहीं न कहीं जमानत याचिका दायर की गई है। और साफ तौर पर लगता है कि अब जाकर जब सुनवाई होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। जी, तो खुद उपस्थित थे लालू यादव या फिर वकील पहुंचे थे? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो एम्स में भर्ती है। देखिए, ऑनलाइन ही होनी थी सुनवाई, खास करके एम्स में लालू प्रसाद यादव के होने के कारण उनके अधिवक्ता यहाँ पहुंचे थे, और जब समय आया तब पता चला कि जज आज छुट्टी पे हैं, इसलिए आगे की तिथि निर्धारित होगी और इसके बाद से आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और 8 अप्रैल को हो सकता है जब सुनवाई होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या फैसला आता है। यानी राकेश, एक लंबा वक्त और इंतजार करना होगा। कहाँ आज 1 तारीख और कहाँ 7 दिन और इंतजार करना होगा?
देखिए, परिवार के लोग बड़ी चिंतित थे, खास करके उनकी तबीयत को लेकर के, और साथ साथ कहीं न कहीं संगठन और पार्टी के बीच बातचीत करने की बात कही जा रही थी कि हालात जिस तरीके के हैं उसमें लालू प्रसाद यादव अगर थोड़ा सक्रिय होते तो शायद काफी काम किए जा सकते थे। और जिस तरीके से उनके बेटे की तरफ से ट्वीट भी किया गया था कि अगर लालू प्रसाद यादव की जमानत हो जाती है तो उनकी तबीयत को और चलिए देखते हैं अब 8 तारीख को राहत मिलती है या नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राकेश कुमार। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के नए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उपभोक्ता हितों को देखते हुए टोल फ्री शिकायतों की नई व्यवस्था शुरू कर दी है। विद्युत से संबंधित जन शिकायतों के निपटारे के लिए ऊर्जा शक्ति नाम की एक नई इंटीग्रेटेड राज्य व्यापी व्यवस्था खड़ी की गई है, जो कि आज से सभी विद्युत वितरण कंपनियों में चालू हो जाएगी। वहां पर संतोष न होने की स्थिति में राज्य की व्यवस्था में शिकायत कर सकेंगे। विद्युत विभाग में जन फरियादों के निस्तारण की व्यवस्था में आवश्यक सुधार और परिवर्तन की भी तैयारी है। कल ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जनिशिकेटन के निपटारे की व्यवस्था का जायजा लिया था। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शक्ति व्यवस्था लागू की जाएगी। मुरादाबाद के बिजनौर विधान परिषद सीट को चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएम संजीव रंजन ने बताया कि जिले में 8 मतदान केंद्र हैं, सभी बूथ ब्लॉकों में हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए जिले में 1713 वोटर हैं। कार्मिक चयनित कर लिए गए हैं, बाकी और कर लिए जाएंगे। 2 दिन पूर्व बूथ बना लिए जाएंगे। बता दें कि विधान परिषद के चुनाव आगामी 9 अप्रैल को होने हैं, जिसे लेकर प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया। हालांकि प्रशासन का दावा है कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधान परिषद के चुनाव में जनपद में कुल हमारे 8 जो है मतदान केंद्र हैं। ये सभी ब्लॉक परिषद में स्थापित हैं। कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो 1713 है। 9 अप्रैल को इसका मतदान होना है। मतदान की सभी तैयारियां अपने समय से हो रही है। हमारे जो बूथ है उसके निर्माण 2 दिन पहले हैं, उसको करा लिए जाएंगे। बाकी जितने कार्मिकों की नियुक्ति है, कार्मिकों की नियुक्ति कुछ तो हो गई है और जो भी और जरूरत होगी उसको कराया जा रहा है। और अब वाराणसी से खबर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धरने पर बैठ गए हैं छात्र। लाल बहादुर शास्त्री के वार्डन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं छात्र। छात्रावास के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वार्डन पर छात्रों ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है। छात्रावास में अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रोशित है छात्र। छात्रों को मनाने के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम पहुंची हुई है। छात्रों का कहना है कि अभद्रता की जाती है और ऐसे गंभीर आरोप वार्डन के ऊपर लगाए गए हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। छात्रावास में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र नाराज हैं। कई बार शिकायत भी की, लेकिन जब नहीं सुना गया तो धरने पर बैठ गए। उन्हें मनाने के लिए अब प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम पहुंची हुई है। छात्रों की जो भी मांगे हैं, जो भी बातें हैं, वो सुनेगा बोर्ड और उसके बाद तय करेगा कि करना क्या है। क्या वार्डन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? हमारी मांग एक ही है कि यहाँ के वार्डन अनिल कुमार सिंह को हटा दिया जाए। ये बच्चों के साथ हमेशा अभद्र व्यवहार करते हैं, आए दिन उनका अपमान करते रहते हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, बनाते हैं झूठ। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। आगे देखेंगे उत्तराखंड की अहम खबरें देवभूमि समाचार।